नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमएनटी ग्रुप में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित कक्षा 10वीं की, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। तो लेते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में हमें दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो भाई यह मूलों की प्रकृति कैसे जानेंगे? तो इसके लिए होता है कि यहाँ पर कुछ स्थिति है। सबसे पहले तो हमारा विविध कर होता है डी, जिसका सूत्र होता है बी का वर्ग ऋण 4ac। अब यह या तो क्या होगा, छोटा होता है शून्य से, या क्या होगा, बराबर होगा शून्य के, या फिर इससे शून्य से बड़ा होता है। अगर छोटा होता है तो अस्तित्व क्या होगा, अस्तित्व नहीं है। और अगर है तो यहाँ पर अस्तित्व है, और इसमें भी अस्तित्व है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सभी में बी स्क्वायर ऋण 4ac ही आएगा। एक ही बार लिखा था, एक ही तरीके से कर सकते थे। तो यहाँ पर इन्हीं का वियोग करना है और इसी से जानना है कि अस्तित्व नहीं है कि है। ऐसी स्थिति अगर रहती है, दूसरी वाली स्थिति है, तो इसमें क्या होते हैं, बराबर है तो मूल भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। और इसमें चूंकि यह बराबर नहीं है, बड़ा है, तो अलग अलग होंगे। दोनों मूल अलग अलग होंगे। तो इन्हीं का उपयोग करना है हमें, इसी के उपयोग से हम आगे करेंगे। तो हम लेते हैं सबसे पहले पहला सवाल। देखते हैं पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दिया गया है 2x का वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0। अब अगर हम इसे मानक रूप से, जो द्विघात का समीकरण का मानक रूप है, ax का वर्ग धन bx धन c, इससे हमें क्या करना है, इसको तुलना करना है। यहीं से हमें a मिलेगा, b मिलेगा और c। a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक है। यह हमारा a है, यह हमारा b है, और यह c है। साथ ही साथ हमें इनका a b c का मान क्या लिखना है, चिन्ह सहित लिखना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अब चलते हैं, हम लेते हैं। तो a बराबर हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। b बराबर हमारा है ऋण 3 है, b है x का गुणांक, और c बराबर हमें क्या मिलेगा, अचर पद यानी कि 5। यह हमें मिल गया है। ठीक है, तो अतः हमारा विविध कर d बराबर क्या होता है, b का वर्ग ऋण 4ac। यह इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह सूत्र 1 नंबर में कई बार पूछता है और हमें सूत्र याद हो, इसलिए लिख दिया है। अब b स्क्वायर ऋण 4ac बराबर हमें निकालना है, तो इसके बराबर क्या आता है देखते हैं। तो b का वर्ग करना है, b का मतलब है ऋण 3, तो b पूरे b का वर्ग है, इसलिए पूरे का वर्ग करेंगे।
यह नहीं कि ऋण 3 का वर्ग कर दे, वरना यहीं से गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर ऋण है तो ऋण, फिर 4 है तो 4, फिर ए है, ए का मतलब है 4 के साथ ये सब गुणे में है, तो गुणा लगा दिए। ए का मान है हमारा 2 गुणे सी का मान है हमारा 5, तो 5 लिख दिया। अब इसे हल करेंगे तो बराबर क्या आएगा, ऋण 3 का वर्ग, जब ऋण का वर्ग होगा तो क्या आ जाता है, धन आ जाता है, क्योंकि ऋण और ऋण 2 बार आ गया। जब सम बार होता है तो धनात्मक होता है, और विषम बार आता है तो गुणनफल या घात हो विषम हो तो क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो यहाँ 3 का वर्ग 9 और ऋण का वर्ग धन, तो धन हो गया। 4 दूनी 8 पंचे 40, ऋण 40। अब इसे हल कर दिए तो क्या आ गया, आगे 31। अब क्या आएगा, लेकिन ऋण 31 आएगा। जैसे ही यह ऋणात्मक हुआ तो b का वर्ग ऋण 4ac, यह क्या हो गया, बराबर ऋण 31 आ गया। अब यह क्या है, जो कि क्या हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, b का वर्ग ऋण 4ac क्या हो जाएगा, छोटा है 0 से। ठीक है, यहाँ से आ गया, यहाँ पर इसलिए ना करें चूंकि करें। अब यहाँ से देख लिए कि चूंकि ये स्क्वायर ऋण 4ac क्या है, 0 से छोटा है, ऋणात्मक आया तो 0 से छोटा होगा, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, छोटा है, तो अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब जब अस्तित्व ही नहीं है तो मूल नहीं ज्ञात करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल में। तो दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे में दिया गया है 3x का वर्ग ऋण 4 वर्गमूल 3x धन 4 बराबर 0। अब यहाँ अगर हम तुलना करें तो a का मान कितना है, a बराबर हमारा है 3, चिन्ह सहित लेना है। b बराबर हमारा आएगा ऋण 4 वर्गमूल 3 या √3 बोले, और साथ ही साथ c बराबर है हमारा 4। अब हम क्या निकालेंगे, अतः विविध कर यह सिर्फ जानकारी के लिए लिख रहे हैं, वरना हमारा काम यहाँ से है इस सवाल के लिए। d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac बराबर, जब इसको आगे हल करते हैं तो क्या आएगा, b का वर्ग b इस बार यह है तो ऋण 4√3 पूरे का वर्ग करना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अब हम इसका वर्ग कर दिए हैं, साथ ही साथ अब आगे देखें तो यहाँ पर ऋण है तो ऋण लगा दिए, फिर 4 है तो 4, फिर a है, साथ ही साथ कुछ नहीं चिन्ह है, मतलब ये सब गुणा में है, तो 3 गुणे, फिर है c का मान फिर से 4 है तो 4 कर दिए। इसे आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ऋण का वर्गमूल धन हो जाएगा, मतलब सॉरी वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, और वर्गमूल 3 का वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल हट जाता है, 3 आता है। अब यह इसके साथ गुणन में है तो 16 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 48। अब यहाँ से करेंगे तो 4 तिहाई 12 चौक 48, ऋण 48 आ गया बराबर 0 आ गया। यहाँ स्थिति में क्या है, दोनों 0 आ गए हैं, तो हमारी दूसरी स्थिति आई है। तो हम लिखेंगे चूंकि b का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 है,
अतः क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है तथा दोनों मूल बराबर होंगे। जो हमारे दोनों मूल हैं वो बराबर होंगे। अब दोनों मूल बराबर होंगे तो हम उन्हें ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए क्या होता है, मूल बराबर क्या लिखते हैं, सूत्र होता है ऋण बी धन ऋण, फिर क्या आएगा हमारा रूट वर्गमूल में यही सूत्र जो बी का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a, यह सूत्र होता है। इसी सूत्र में हमें इन सब का मान अब रख देना है, तो अब हमें हमारे मूल मिल जाएंगे। तो आगे हम रखते हैं, तो बराबर ऋण बी में क्या आएगा, ऋण बी यानी कि ऋण, अब बी का मान रखना है, बी का मान फिर से क्या है हमारा ऋणात्मक है, तो हम बी का मान कोष्टक लगा के रखेंगे, ऋण 4 वर्गमूल 3। अब यहाँ पर धन भी है ऋण भी है, वर्गमूल b का वर्ग, अगर हम ध्यान देखें तो b का वर्ग माइनस 4ac, जो अभी अभी हम क्या कर चुके हैं, इसे निकाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो b का वर्ग ऋण 4ac का मान निकाल चुके हैं, तो इसके अंदर हमें इसे अलग से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम निकाल चुके हैं। यहाँ हम बटे क्या कर देंगे, 2, a का मान होगा, a का मान हमारा है 3, यहाँ हमें क्या लिख सकते हैं, b का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 ज्ञात है। यह हमें ऊपर ज्ञात हो चुका है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मान रख देंगे। अब अगर आप आगे देखें, इसे हम आगे हल करते हैं, तो ऋण का गुणा ऋण के साथ हो जाएगा तो धन हो जाएगा, तो क्या आएगा, हमारा मूल बराबर हो जाएगा 4 वर्गमूल 3। अब क्या करेंगे, धन ऋण कुछ भी करें शून्य के साथ, शून्य क्या आएगा, धन ऋण शून्य का वर्गमूल 0 आया, 2 तिहाई 6 आया। अब चाहे हम इसके साथ शून्य जोड़ दें तो भी वही आएगा, चाहे शून्य घटा दें तो भी वही आएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 वर्गमूल 3 बटे 4। इसीलिए वही चीज जोड़ने पर क्या होता है, 2 बार आ जाता है वही चीज, जोड़ेंगे तब भी यही आएगा और घटाएंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो अतः दोनों मूल 4 वर्गमूल 3 बटे 6 होंगे। ठीक है, यहाँ या तो हम यह भी लिख सकते हैं कि 4 बटे रूट 3 धन 0 बटे 6, या आगे इसे कर सकते हैं समझने के लिए कि 0 बटे 6 या 4 वर्गमूल 3 ऋण 0 बटे 6। तो चूंकि शून्य वाला आसान है, जब शून्य जोड़े या घटाएं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कर दिए हैं, पर यहाँ शून्य की जगह नहीं रहेगा, तो यह चीज हमको अन्य सवालों में करना ही होगा। अब हम देंगे तीसरा सवाल इसका। तो तीसरा सवाल हमारा यह है कि 2x का वर्ग 6x धन 3 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर x स्क्वायर का गुणांक अर्थात 2, b बराबर x का गुणांक अर्थात ऋण 6 चिन्ह सहित लिखना है, यह बताया गया है। c बराबर हो जाएगा अचर पद यानी कि 3।
निकालेंगे तो अतः विविध कर डी बराबर बी का वर्ग ऋण 4 AC बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी का वर्ग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा बी अर्थात ऋण 6 का वर्ग है, फिर ऋण है, फिर 4 है, फिर गुणे ए है, ए का मान है 2 गुणे सी का मान है 3। ऋण 6 का वर्ग है तो ऋण का वर्ग धन हो गया, 6 का वर्ग 36, फिर 4 दूनी 8 3 24, ऋण 24, 36 में 24 चले गए तो आएगा 12। अब यह धनात्मक मान है तो क्या होगा, यह बी स्क्वायर शून्य से बड़ा है अर्थात तीसरी स्थिति निर्मित हो रही है। तो चूंकि बी का वर्ग ऋण 4 AC बड़ा है शून्य से, अतः मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, अतः मूल बराबर हो जाएगा ऋण बी धन ऋण वर्गमूल बी का वर्ग ऋण 4 AC बटे 2A। यहाँ पर ऋण बी है तो पहले ऋण लगाएंगे, बी का मान रखेंगे तो बी का मान भी ऋणात्मक है इसलिए कोष्टक लगा के लगाएंगे, धन ऋण लगाएंगे, यह मान हमने हल किया हुआ है पहले ही हमें पता है इसलिए इसे क्या करेंगे, ये लिख देंगे बटे 2A अर्थात 2 गुणे ए का मान अर्थात फिर से 2। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी का वर्ग ऋण 4 AC बराबर 12 ज्ञात है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन 6 धन ऋण वर्गमूल 12 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या आएगा हमारा, या तो इसके साथ एक बार जुड़ जाएगा या एक बार घट जाएगा। अगर हम इसे देखें वर्गमूल 2 को तो निकालने की कोशिश करें तो इसका गुणनखंड जब करते हैं 12 का तो आप देखें 2 से होगा तो छक्के, फिर 2 से आएगा तो 3, अब 3 1, तो यहाँ 2 का जोड़ा बन जा रहा है इसलिए 2 बाहर आ सकता है और 3। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 6 धन ऋण 2 वर्गमूल 3 भी इसे लिखा जा सकता है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि यदि 4 विभाजित कर सकता है या हो सकता है तो इसे विभाजित कर सके। दोनों में हम स्थिति में देखेंगे तो बराबर 6 धन 2 वर्गमूल 3 बटे 4 या 6 ऋण 2 वर्गमूल 3 बटे 4। दोनों स्थिति में हम क्या करें, अगर 2 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो बराबर 2 तिहाई 6 धन वर्गमूल 3 बटे 4 या यहाँ भी लेंगे तो यहाँ भी 3 बचेगा और ऋण वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 कम तो ये हट गया तो बचा ये बटे 4। अब यहाँ 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो क्या बचता है इसके बटे बराबर 3 धन वर्गमूल 3 बटे 2 या 3 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2। तो हमारे जो मूल हैं यही दोनों होंगे। ठीक है, तो या तो हम यहाँ पर धन ऋण में ही कर सकते हैं या तो अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है,
अतः दोनों मूल 3 धन √3/2 और 3 ऋण √3/2 हैं। तो हमारे दोनों मूल इस तरीके से निकल आए हैं। तो हमने इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए क्या सीखा? सबसे पहले हमें ABC के तुलना करके मान लिख लेना है, फिर विविध कर निकाल लेना है। अब जब विविध कर B² ऋण 4AC का मान आ गया तो इसे हमें तुलना करनी है कि यह शून्य से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। भाई शून्य से अगर छोटा होता है तो अस्तित्व नहीं होगा, अगर बड़ा है या बराबर है तो अस्तित्व होगा। अब ऐसी स्थिति में अगर बराबर आता है तो अस्तित्व है, लेकिन दोनों मूल बराबर होते हैं, और यदि बड़ा है तो दोनों मूल अलग होंगे। इस तरीके से एक बार धन में आएगा, एक बार ऋण में आएगा, और हमें मूल निकालने के लिए मूल का सूत्र लिखना होगा, जहां पर ऋण B धन ऋण वर्गमूल B का वर्ग ऋण 4AC/2A से मान रखते हुए आगे हल कर देना होगा। तो अब हम चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। अब अगर हम दूसरे सवाल को देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, साथ ही साथ दिया है कि यदि स्थिति कैसी है, दोनों मूल बराबर हों। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, A बराबर है 2, B बराबर है K और C बराबर है 3। ठीक है, अब चूंकि दोनों मूल बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, B का वर्ग ऋण 4AC बराबर 0 होगा। तभी तो ये 0 के बराबर है तो मूल बराबर होंगे। अब इन सब का मान हम यहाँ रख देते हैं, तो B का वर्ग है अर्थात K का वर्ग ऋण 4 गुणे A का मान है 2 गुणे C का मान है 3 बराबर हो गया हमारा 0। K का वर्ग 4 दूनी 8 = 24 ऋण 24 बराबर हो गया 0। K का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 24, या उधर जाके जुड़ जाएगा, 0 में जुड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो 24 था वही का वही रहेगा। K बराबर आ जाएगा वर्गमूल 24। ठीक है, वर्गमूल जैसे यही आएगा तो अगर हम इसको देखें आगे हल करें 24 को, तो 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1। तो यहाँ पर इन दोनों के जोड़े बन रहे हैं पर इन दोनों के नहीं बन रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, के बराबर, अब जब वर्गमूल आता है तो धनात्मक का भी वर्गमूल वही हो सकता है और ऋणात्मक का भी इसका हो सकता है। भाई ऋण 2 का वर्ग भी क्या होता है, 4 होता है, और 2 का वर्ग भी 4 होता है, इसलिए यह संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो यहाँ हम धन ऋण लगा देते हैं और यह बाहर आ जाएगा तो 2 और 2 और 3 गुणे में अंदर रह गए तो अर्थात 2 तिहाई 6। तो यहाँ से यह मान आ गया। अब हम देंगे दूसरा सवाल। तो यहाँ पर जो स्थिति दी थी उसी से हमें हल करना है। ठीक है, मूल बराबर है तो याद रखना है कि मूल बराबर होंगे तो B² ऋण 4AC बराबर 0 होगा। अब जो दूसरा समीकरण दिया गया है उसे लिख लेते हैं, तो वह है हमारा KX गुणे x ऋण 2 है, फिर है धन 6 बराबर 0। यहाँ पर समीकरण सीधे तौर पर इस तरीके से नहीं लिखा है, पहले से समीकरण को सही करना होगा, व्यवस्थित करना होगा। गुणा करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, कि x का वर्ग, x गुणे x का वर्ग ऋण 2kx धन 6 बराबर 0। अब आ गया, अब यहाँ पर क्या होगा, a बराबर है x
का वर्ग का गुणांक k है, b बराबर है x का गुणांक अर्थात ऋण 2k है और c बराबर है 6। फिर से वही स्थिति है, चूंकि दोनों मूल सवाल में बराबर रहेंगे, पूरे सवाल के लिए है वह, चूंकि दोनों मूल बराबर हैं क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अर्थात b का वर्ग ऋण 4ac 4ac बराबर 0 0। अब इन सभी में हम मान रखेंगे, तो b है ऋण 2k, तो ऋण 2k, अब पूरे b का वर्ग है इसलिए पूरे ऋण 2k का वर्ग होगा, ऋण है तो ऋण, 4 है तो 4, यहाँ गुणा गुणा, a और c का मान, a का मान है k, c का मान है 6 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से आगे चलते हैं, तो ऋण का वर्ग होगा तो धन आएगा, 2 का वर्ग होगा तो 4 आया, k का वर्ग होगा तो k का वर्ग होगा, फिर 4 6 24, k तो 24 k, यह ऋण है तो ऋण बराबर 0। दोनों में से हमें क्या मिलेगा, 4k उभयनिष्ठ मिल जाएगा, तो k ऋण 6 बराबर 0। अगर हम इसको उधर कर देते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, 4k बराबर वह k ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ से हम उसे उधर कर देते हैं, तो k ऋण 6 बराबर 0 बटे 4, k इधर गुणे में उधर भाग चला गया, 0 में कुछ भाग देगा कोई मतलब नहीं है, तो k ऋण 6 बराबर 0, तो k बराबर आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ से हमें k का मान मिल गया, तो 6 आ गया। तो इस तरीके से हमने मान निकाल लेना है, यह ध्यान रखना है। अब तो यहाँ पर जो विशेष बात है तो वह जानने वाली यही है कि दोनों मूल बराबर होंगे, तो ये स्थिति का मतलब है b का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0। अब हम लेंगे तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में हमें दिया गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो या 800 वर्ग मीटर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए, अगर लंबाई और चौड़ाई निकल आती है तो बनाना संभव होगा इतनी जानकारी से। तो हम मान लेते हैं, साथ ही साथ हमें एक स्थिति क्या दी गई है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो हमें चौड़ाई को मानना होगा। तो माना चौड़ाई x मीटर या हम प्रश्न में m लिखा है, m वाला मीटर है, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी से माने या हिंदी से माने, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ x से हम भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, भ्रमित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यह ज़्यादा उचित है। तो आप दोनों में से जो मान सकते हो, यदि आप भ्रमित नहीं होते हो तो ठीक है, हम ही लिखें, और अगर भ्रमित होते हैं तो मीटर लिखें, दोनों मीटर है, ठीक है, हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब माना चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी, लंबाई दिया है, क्या दिया है, दोगुनी हो, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x मीटर होगी, भाई उसका दुगुना होगा इसलिए दोगुनी हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार इस तरीके के सवालों को हम पिछले प्रश्नावली में, पिछले वीडियो में इसी तरीके से हल किए हैं। तो क्या होता है प्रश्नानुसार, यहाँ पर इनका क्षेत्रफल दिया गया है,
क्षेत्रफल बराबर दिया है, क्या दिया है, 800 मीटर का वर्ग, 800 मीटर। अब ये मीटर लिख रहे हैं तो यही मीटर लिखना होगा, अगर यम लिखेंगे तो यम ही लिखना होगा। 800 मीटर वर्ग दिया हुआ है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हम सबको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। अब लंबाई का मान कितना है, 2x है, गुणे चौड़ाई का मान है x बराबर 800। 2x x गुणा होकर के x का वर्ग हो जाएगा, x का वर्ग बराबर 800, x का वर्ग बराबर 800 बटे 2, x का वर्ग बराबर 2 एकम 2 चौको, तो आ गया 400। यक्स बराबर जब करेंगे तो यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा 400। और देखें तो जब शुरू में इकाई दहाई की ओर से चले तो इधर से क्या होते हैं, 2 शून्य होते हैं, तो उनका वर्गमूल 1 शून्य आता है, ठीक है, यह पता है। और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, इसलिए 400 का वर्गमूल क्या हुआ, 2 हुआ। अब यह धन ऋण दोनों होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक के लिए भी आ सकता है और धनात्मक के लिए भी आ सकता है। अब क्या होता है, चूंकि कोई भी लंबाई या चौड़ाई एक क्या है, माप है, और यह ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा, x बराबर 20 होगा। तो चूंकि माप क्या होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर हम धनात्मक लेते हैं, x बराबर 20 लेते हैं, ठीक है। अब x बराबर हम 20 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब लंबाई बराबर हो जाएगी हमारी 2x है, बराबर हो जाएगा 2 गुणे x का मान हो जाएगा 20 बराबर 40। साथ ही साथ चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई क्या है, x है, x क्या है, 20 है, तो 20 आया। अब ये जो 20 आया, लंबाई चौड़ाई क्या आएगी, ये मीटर में आएगी, इसलिए हमें यहाँ पर मीटर भी लिखना होगा। अब हम अगर मीटर में लिख दिए हैं तो हमें क्या पूछा था कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल है, इसकी लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, तो भाई बिल्कुल संभव है। तो अब यही चीज हम लिख देंगे कि अतः आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी क्या होगी, लंबाई जो है, लंबाई 40 है, तो 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होगी। तो लंबाई हमारी 40 होगी और चौड़ाई 20 मीटर होगी, यह हमें पता चल चुका है। तो जो जानकारी दी है उसी जानकारी से हमने हल कर लिया। क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल हम पहले भी आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि जब भी हमें एक सूत्र वाली जानकारी दी हो तो उसके सूत्र से ही वह चीज़ें आगे हल होंगी, ठीक है। तो यहाँ वही किया है हमने। अब हम लेंगे चौथा सवाल। तो चौथे सवाल में हम अगर चले तो हमें दे रखा है कि यदि संभव है तो क्या,
ऐसी स्थिति संभव है और पूछ रहे आगे यदि संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वर्तमान आयु वाले कई सवाल हमने हल कर लिए पिछले प्रश्नावली में, पिछले वीडियो में। यहाँ जो जानकारी दी गई है, दो मित्रों की आयु का योग दिया है 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना था। तो पहले हम क्या करेंगे, उनकी वर्तमान आयु मानेंगे। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। यह हमने मान लिया कि पहले की x वर्ष है, तो दूसरे की कितना होगा, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या दिया गया है, दोनों का योग 20 है। तो भाई जो 20 में से अगर इसको निकाल देंगे तो नहीं होगा, तो 20 ऋण x वर्ष होगी। तो हमने 20 में घटा देना है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु। 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व, यानी घटाना होगा, तो 4 साथ ही साथ 20 ऋण x ऋण 4 इसमें कर दिए। दोनों की आयु में हमने 4 वर्ष पूर्व कर दिया। अब घटा करके अब क्या करना है, बोल रहा है इन दोनों का गुणनफल। दोनों का गुणनफल क्या हो रहा है, 48 हो रहा है। तो यहाँ अगर हम गुणक का चिन्ह ना भी लगाएं तो भी यह क्या है, कोष्टक लगा है, इससे गुणा ही पता चलता है। तो अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो x का इसके सभी पदों में करना होगा। पहले तो ये 20 और 4 हल हो जाएंगे, जैसे हल कर देते हैं। तो x ऋण 4, 20 में 4 चले गए तो 16 ऋण x बराबर हो गया हमारा 48। x का गुणा इसके सभी पदों के साथ तो 16x, x का गुणा ऋण x के साथ तो ऋण x का वर्ग, ऋण 4 का तो क्या आ जाएगा, ऋण 64 आ जाएगा। ऋण ऋण का गुणा होगा, समान चिन्ह है तो धनात्मक आएगा और 4x आएगा, बराबर आएगा 48। 16x 4x, पहले x वाले को वर्ग वाले को लिख लेते हैं, तो x का वर्ग, फिर 16 और 4 हो गए धन 20x, फिर हो गया हमारा यह ऋण 64 है। अब यह पूरा इधर का हल हो गया, तो अब इसको इधर ले आते हैं तो यह ऋण 48 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। ऋण x का वर्ग धन 20x, इसको हल किया तो क्या हो जाएगा, दोनों समान चिन्ह के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। 8 4 क्या हो गया, 12 हो गया, और 4 6 10 हो गया। 12 से 1 हासिल आई थी तो 11 हो गया, और साथ ही साथ चिन्ह जुड़ने पर समान चिन्ह के हैं तो समान आएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ऋण से गुणा कर देते हैं, तो इधर चिन्ह बदल देंगे, तो यह का वर्ग ऋण 20x धन 112 बराबर 0। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। जो भी काम करें हम दोनों पक्षों में करेंगे, तो ऋण से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि ऋण से गुणा करने पर, ठीक है। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ दिया है कि क्या यह संभव है, तो संभवता जानने के लिए हम क्या करेंगे, इनके मूलों की प्रकृति जानेंगे, तब तो
तो पता चलेगा कि x का मान आएगा या नहीं। तो यहाँ क्या है, a बराबर है 1, b बराबर है -20 और c बराबर है 112। यह चीज हम यहाँ से भी कर सकते थे, ना करते तो ऐसा कुछ कठिन नहीं होता। अब हम देखेंगे तो अतः विविध कर d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac बराबर हो जाएगा -20 का वर्ग ऋण 4 गुणे a है 1 गुणे c है 112 बराबर -20 का वर्ग होगा तो ऋण का वर्ग धन हो गया, 20 का वर्ग 400। फिर है 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऋण है तो ऋण में आ गया। अब यहाँ आगे इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, यह बड़ा है इसलिए ऋणात्मक आएगा। 448 में 400 निकल गए, 400 पूरे पूरे निकल गए तो 48 बचा, सीधा सीधा है। अब यहाँ पर क्या है, 20 का वर्ग ऋण 4ac का मान क्या है, ऋणात्मक में आ रहा है, अर्थात यह शून्य से छोटा होगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि b का वर्ग ऋण 4ac क्या है, छोटा है शून्य से, अतः क्या हो जाएगा, मूलों का अस्तित्व क्या है, नहीं है। अब जब मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। तो संभव है या नहीं है ये जानने के लिए क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति से जान लेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल जो दिया गया है वह भी चौथे सवाल की तरह ही है, बस जानकारी अलग है, कुछ अलग है। क्या एक है, यहाँ भी हमें स्थिति जाननी है कि संभव है कि नहीं है। तो यहाँ दिया गया है, परिमाप दिया गया है 80 मीटर है और क्षेत्रफल है 400 मीटर का वर्ग दिया गया है। अब इस पार्क को बनाना संभव है या नहीं है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर क्या मान ले, परिमाप दिया गया है, साथ ही साथ परिमाप तो दे दिया गया है, लेकिन पार्क जो है हमारा वह यह नहीं कि यहाँ पर स्पष्ट है कि क्या है, आयताकार है कि किस तरीके का है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना पार्क की चौड़ाई क्या है, बराबर x मीटर। ठीक है, यह हमने मान लिया। अब क्या हो जाएगा, आयत की परिमाप, वर्ग की परिमाप अगर के हिसाब से चले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होती है, तो इससे क्या आता है, हमारा 20 आ जाता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा समझा रहे हैं, फिर हम क्यों करते हैं ऐसा, कुछ चीजें हम पहले से सोच लेते हैं फिर वह काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वर्ग है और एक आयत है,
दोनों स्थिति को देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, यह चौड़ाई यक्स है तो यह भी यक्स हो जाएगी, ठीक है। और यह अगर क्या है 4 गुणे भुजा है तो ये पूरा 80 है तो क्या होगा 80/4 आएगा, और यह 20 आ गया एक, ठीक है। और यह पूरा अगर कितना है 80 है तो इसमें अलग अलग होगा, इसमें 20 होगा तो इसका क्षेत्रफल भी 20/400 आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधे तौर पर आ जाता है। यदि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो चूंकि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने को बोल रहा है तो लंबाई और चौड़ाई हम अलग अलग अगर मान के चले तो आयत ही होगा, एक समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, और यदि इधर वाले से चलते हैं तो क्या होगा, हम इसे लेकर के चलेंगे तो 400 मीटर का वर्ग है क्षेत्रफल है, और परिमाप से तो स्पष्टतः नहीं है, इससे हमें क्या है हम यह स्थिति नहीं लगा पा रहे, सीधे तौर पर ये हल हो जा रहा है कि हाँ है अस्तित्व तो है, लेकिन अगर हमें जानना है अस्तित्व है तो मूलों की प्रकृति वाले के लिए उस हिसाब से समीकरण बनाना होगा, इसलिए हमको आयत लेकर के चलना है, आएगा यही, ठीक है, क्योंकि 20 इसमें संभव है। समझ में आ गया आपको कि हम इसको क्यों मान के चले, अगर इसको 20 मान लिए कि ये हो जाएगा तो 4 से सीधे सीधे आ ही जाएगा उत्तर, ठीक है। तो अगर हमें परीक्षा में सवाल अगर प्रकृति नहीं जानने को संभव नहीं बोल रहा है सिर्फ इस तरीके से तो इसी तरीके से मान के चलना है, स्पष्ट नहीं किया है। दूसरी चीज यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों वर्ग की भी होती है और आयत की भी होती है, तो आयत में अगर सामान्य बात करें तो वर्ग में भुजा दी जाती है और आयत में लंबाई चौड़ाई, तो इस तरीके से हम उसे अलग अलग मान के चल रहे हैं। देखते हैं क्या आता है आयत या वर्ग। माना पार्क की चौड़ाई यक्स है तो जब आयत मान के चलेंगे तो क्या होगा, तब परिमाप बराबर क्या है 80 मीटर है। परिमाप होता है क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर हो जाएगा 80, ठीक है। अब यहां से चौड़ाई हमने क्या मान लिया है 2 गुणे लंबाई को माना है कुछ नहीं, लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, लंबाई धन चौड़ाई माना है यक्स बराबर हो जाएगा 80, यह 2 इधर गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो लंबाई धन एक्स बराबर है 80/2, 2 एकम 240, लंबाई धन एक्स बराबर हमारा आ गया 40, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 40 ऋण यक्स, यह आ गया है। वर्ग क्यों नहीं लेकर के चल रहे थे यह स्पष्ट कर दिया कि सीधे तौर पर उसका हल आ जाता है, ठीक है। इस सवाल में होगा वही आएगा भी वही, लेकिन हमें यही मानकर चलना है। उसके 2 कारण हैं, एक तो यहाँ लंबाई चौड़ाई अलग अलग दे रखी है अर्थात आयत होने की संभावना है, दूसरी जानकारी है कि अगर हमें यहाँ पर पता लगाना है तो यहाँ पर हम चूंकि जिस प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं वहाँ पर मूलों की प्रकृति से ही पता चलेगा, और उसके लिए क्या आना चाहिए समीकरण तो बनना चाहिए, और उसमें सीधे तौर पर हल हो जाता है वर्ग में, इसलिए इसे आए। अब लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है, अब हम क्षेत्रफल वाले काम से चलेंगे, तथा क्षेत्रफल बराबर हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर वर्ग, तो 400 मीटर स्क्वायर या वर्ग गुणे क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400, लंबाई कितनी आ रही है 40 ऋण यक्स आया है, और चौड़ाई कितनी आई है चौड़ाई यक्स आया है, इसलिए यक्स बराबर 400, इसको हल करेंगे तो यक्स का गुणा 40 यक्स ऋण यक्स का वर्ग बराबर
400। इसको इधर लेके आते हैं, सबसे पहले इसको पहले लिख देते हैं, तो ऋण x का वर्ग धन 40x। इधर जब बदलेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह तब बदलता है जब हम पक्षांतर करते हैं। यहाँ पक्षांतर नहीं हो रहा है, हम केवल उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे क्रम विनिमय नियम से। अब ये इधर आ गया तो ऋण होगा 400 बराबर हो गया हमारा 0। चलिए अब इसका हम अस्तित्व चेक करते हैं कि यह संभव है कि नहीं है। उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, विविक्त कर। अतः विविक्त कर b बराबर b का वर्ग ऋण 4ac बराबर b का वर्ग, यहाँ पर a b c नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर हमारा है ऋण 1, b बराबर है, जहाँ पर 40 के साथ साथ क्या आएगा, x भी आएगा। तो b हो जाएगा 40 और c हमारा है ऋण 400। यह हमारे मान हो गए। अब यहाँ पर चलते हैं तो b का मान रखेंगे तो 40 का वर्ग। ठीक है, पिछली बार हमने यहाँ पर चिन्ह बदल दिया था, इस बार बिना चिन्ह बदले बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई मुश्किल काम नहीं है। ऋण 4 है तो ऋण 4 गुणे a का मान है ऋण 1, तो यहाँ पर बस इतना ही। अब c का मान है ऋण 400। 40 का वर्ग अर्थात पूरे का है, तो 40 का वर्ग 4 चौक 16, शून्य का वर्ग है तो 2 शून्य। वर्गमूल होने पर जिस तरीके से 2 शून्य का 1 शून्य आता है, उसी तरीके से वर्ग होने पर 1 शून्य का 2 शून्य आता है। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह की बात करें तो ऋण तो गुणा हो जाएगा तो धन, और फिर धन ऋण का गुणा होकर के ऋण आएगा। ठीक है, 4 एकम 4 आ गया अर्थात 4 से गुणा कर देना है। 4 में 4 का गुणा किए तो 1600 हो गया बराबर 0 आ गया। अब जब 0 आता है तो हम क्या जानते हैं कि मूलों का अस्तित्व तो है लेकिन दोनों मूल बराबर हैं। तो चूंकि b का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 है, अतः मूलों का, इसे नीचे लिखते हैं, अतः मूलों का अस्तित्व है तथा दोनों मूल बराबर हैं। अब यह जानकारी क्यों बार बार पूरी लिखी जाती है, सिर्फ इसलिए कि इस तरीके की चीजें हमें 1 नंबर के सवाल में पूछी जाती है। ठीक है, तो विविध कर डी बराबर क्या होता है, यदि ऐसी स्थिति है तो क्या होगी, मूलों का अस्तित्व है, दोनों मूल बराबर होंगे। तो ये सब जानकारी 1 नंबर के सवाल में आती है, इसलिए इनको बार बार लिखा जाता है, जिससे हमें उसे अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े। अब d का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 है, मूलों का अस्तित्व है, दोनों मूल बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, अब मूल को निकालेंगे। तो अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा, ऋण b धन ऋण वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a बराबर हो जाएगा ऋण b धन ऋण वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac का मान क्या आया है, 0 आया, बटे 2a का मान क्या आया है, 2 गुणे a का मान हमने क्या लिया है, ऋण 1, क्योंकि ऋण आ गया इसलिए। अब यहाँ पर वर्गमूल 0 का मान 0 होगा, यहाँ पर b नहीं होगा, b का मान रखना होगा, b का मान है 40, तो बराबर ऋण 40 धन ऋण 0 बटे ऋण 2। अब ऋण 40 में धन करें 0 तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, और ऋण भी करेंगे तो 0 बराबर ऋण 40 बटे
ऋण 2, यह खल हो गया, बराबर हमारा आ गया 20, 2 एक कम 2 विषम, तो बराबर आता है 20। तो इससे हमें क्या मिल गया, दोनों मूल 20 हो गए, अतः दोनों क्या हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होंगी, 20 होंगी। तो अब हमें क्या लिखना होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना होगा, अतः पार्क बनाना संभव है। भाई पार्क बनाना संभव है तथा या जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 मीटर है। तो यहाँ पर दोनों चीज समान है, दोनों 20 मीटर हैं, जो मैंने पहले ही बताया था वर्ग के हिसाब से। लेकिन उसमें ये चीज नहीं आ पाती जो काम हमें इस प्रश्नावली में करना है। इसलिए अगर बात करते सवाल को हल करने की, तो हाँ हम हल कर देते, पर इसका उपयोग करके करना है, इसलिए वर्ग के हिसाब से उसे नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, अब चूंकि आ रहा है उत्तर वर्ग में, ठीक है, दोनों समान होंगे तो वर्ग ही होगा, इसलिए प्रश्न में भी स्पष्टता नहीं दे सकता है कि आयत, जब आयत में आएगा ही नहीं तो कहाँ से दे दिया है, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सबने अच्छी तरीके से सीखा है। तो अब अगला काम क्या है आपका, कि आप अगले वीडियो का इंतजार करें, वो कैसे आपको मिलेगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किए हैं तो तुरंत करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे जब भी आपको वीडियो मिले तो क्या हो जाए, आप तुरंत उसे देख सके, आपका समय क्या हो इंतजार में ना बीते। चलते हैं, विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।